हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम ताश पे बात करने वाले हैं। ताश के जो जो ताश के पत्ते होते हैं उस पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रायिकता के आते हैं पेपर में। तो पासा पे हमने चर्चा किया, सिक्के पे चर्चा किया हूँ। आज हम ताश की गड्डी पे चर्चा करेंगे और ताश के पत्ते भी हम लाए हैं ताकि आपको लाइव हम दिखाएंगे, वीडियो में दिखाएंगे क्या एक ये ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं। तो हर टाइप के एक दो दो क्वेश्चन हम बताएंगे, समझाएंगे और बोर्ड पे हम लगा के बताएंगे। और जब ये सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे तो मिक्सिंग सारे क्वेश्चन करवाएंगे। तो वही आज हम बात करने वाले हैं ताश। तो आप जानते होंगे कि ताश के जो गड्डी होते हैं, ताश के जो गड्डी होता है, तो ध्यान रखिएगा, ताश के जो गड्डी होते हैं उसमें कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते। कितने पत्ते होते हैं? 52। 52 पत्ता होता है। कितना पत्ता होता है? 52 पत्ता। तो 52 पत्ता होता है। तो 52 पत्ते में तीन प्रकार के, मतलब 4 प्रकार के पत्ते पाए जाते हैं। 4 प्रकार का पत्ता होता है और इसमें 4 प्रकार के होंगे। इसमें 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। पहला इसमें कर लीजिएगा पान। पान का पत्ता होता है और ईंट, ईंट का होता है। ईंट, ईंट का पत्ता होता है। और फिर इसके बाद में होता है फूल का, फूल का। और फूल के बाद में होता है हुक्म, हुक्म। यानी जो हमारे होते हैं क्या, ताश के गड्डी जो होते हैं उसमें 4 प्रकार के पत्ते पाए जाते हैं। एक होता है पान, ईंट, फूल और हुक्म। ये और प्रत्येक पत्ते कितने के परे होते हैं? 13। यानी इसमें 13, इसमें भी 13 और इसमें भी 13 होते हैं और इसमें 13 होते हैं, 13 होते हैं। और ये जो पान और ईंट होते हैं ये हमारे लाल लाल रंग के होते हैं। और ये जो फूल और हुक्म का पत्ता होता है ये होता है काला। तो ये बात तो समझ में आ गया होगा। पहली बात तो आपको ये याद होना चाहिए कि ताश के जो गड्डी होता है उसमें कुल 52 पत्ते होते हैं और 52 पत्तों में 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। एक पान का होता है और एक ईंट का होता है और एक फूल का होता है और एक हुक्म का होता है। और प्रत्येक प्रकार के जो पत्ते होते हैं 13-13 होते हैं। 13 पान का होता है, 13 ईंट का होता है, 13 फूल का होता है और 13 हुक्म का होता है। इसमें जो पान के पत्ते होते हैं और जो ईंट के पत्ते होते हैं वो लाल रंग के होते हैं और जो फूल और हुक्म के होते हैं काला। तो इस ताश की गड्डी में 26 पत्ता लाल रंग का होगा और 26 क्या होगा? काला। तो ये दिमाग में तो आपके हो गया होगा, दिमाग में चला गया होगा कि 26 लाल होगा और 26 काला। तो इसमें जो ताश के हमने बताया कि ताश के गड्डी में 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, तो बच्चे ज्यादा याद नहीं रख पा रहे हैं। तो जो कुछ चीजें होता है कि जब फोटो के माध्यम दिखाया जाता है तो दिमाग में बने रहते हैं। तो हम दिखाते हैं कि 6 जो यहाँ 13 पत्ते होते हैं, 13 कौन कौन से होते हैं। तो इसमें जो 13 पत्ते होते हैं, दुक्की से लेकर, मतलब आपको जानना है 13 पत्ते होते हैं और 13 पत्ते में खास तौर पे हम दिखा पा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, दुक्की है, तिक्की, चौवा, पंजा, जो कि ताश में होते हैं। जो बच्चे खेलते होंगे उनको अच्छे से पता है, जो नहीं खेलते उनको दिमाग में रखना है कि ये जो लाल में दिखा ये हमारा पान का है और जो ऐसे दिख रहा है ये हमारा ईंट का है। तो 13 पत्ते इसमें है, 13 इसमें है। और ये जो हमारा ये है हुकुम, जो काला हुआ काला पत्ता है, जिसका करिया पत्ता देहात में कहा जाता है। ठीक है, ये भी 13 है। और ये है जो हमारा है फूल का पत्ता, ये भी 13 है। तो इसमें आपको बस ये जानिएगा, बस इतना याद रखना कि 26 लाल होते हैं, 26 काला होते हैं। और खास के इसमें देखना है कि हर प्रकार के पत्ता में इसमें भी दुक्की है तो इसमें भी दुक्की, दुक्की सब में होगा। इसमें तिक्की है तो इसमें दहला है तो चारों में दहला होगा। तो इसमें आप देखे होंगे या दिखा रहे हैं तो इसमें हर 4 प्रकार के पत्ते हैं तो चारों में प्रत्येक में
तीन ऐसे पत्ते होते हैं जो तस्वीर वाले होते हैं, जैसे मैं दिखा रहा हूं, देख रहे होंगे। एक ये हमारा बेगम यानी रानी है, और एक है हमारा राजा यानी बादशाह, और एक है हमारा वे गुल्ला जिसे हम गुलाम कहते हैं। क्या कहते हैं? गुलाम। तो तीन पत्ते जो होते हैं तस्वीर, तो तीन ये प्रत्येक में होते, तीन इस ईंट में है तो तीन इसमें, तीन में सब में होंगे। ओवरऑल कितने होंगे? तस्वीर वाले कितने होंगे हमारे पास? तस्वीर वाले जो पत्ते होंगे, प्रत्येक में तीन होते हैं, तो चार प्रकार के होते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 12। तो चीजें, हम कुछ चीजें यहाँ लिख रहे हैं, जो चीजें आपको क्वेश्चन में यहाँ पूछा जाएगा, तो वहां पे हम जो है यहाँ पे बोर्ड पे लिख देते हैं। जो ताश है, इसमें 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। और 52 पत्ते में आपको याद रखना है कि लाल कितने पत्ते होते हैं? 26। काला कितना होता है? ये भी 26 होता है। अगर और इसमें हम बात करें कि इक्का कितना होता है, तो प्रत्येक में इक्का होता है। इक्का हमने दिखाया है, जो सबसे बड़ा पत्ता होता है इक्का, देख रहे हैं ये हमारा हुकुम का इक्का है। और ये जो है ईंट का इक्का है, और ये क्या है? ये पान का इक्का है, और ये फूल का इक्का है। तो ये जानिएगा इक्का भी कितना होता है। इक्का भी कितना ही होते हैं? 4 होते हैं, यानी सब में प्रत्येक में होते हैं। और इसमें देखें तस्वीर वाले, तस्वीर तस्वीर वाले पत्ते, तो तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? 12, यानी प्रत्येक में तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? राजा, रानी और गुलाम, यानी बादशाह, बेगम और गुलाम। तो इसमें कितने होते हैं? प्रत्येक में तीन होते हैं, तो ओवरऑल कितने बन जाएंगे? 12। क्या बन जाएंगे? 12। तो आपको ज्यादा से ज्यादा याद रखना, ज्यादा नहीं, 26 लाल होते हैं, 26 काला होते हैं, इक्का 4 होता, तस्वीर वाला पत्ता कितना होता? 12 होता है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो अभी एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, जैसा आप देखिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे कहेगा कि एक ताश के गड्डी का, ये गड्डी है जो अच्छी तरह से फेंट कर रख दिया गया है। तो क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, और ज्यादा कंप्लीट नहीं लिखेंगे, बस आपको बता रहे हैं कि कैसे लगेगा क्वेश्चन। कहेगा एक ताश की गड्डी है जो अच्छी तरह से फेंट कर रखी गई है, और उनमें रैंडम मतलब एक पत्ता निकाल लिया गया है। तो वो पत्ता इक्का होगा या बेगम होगा, या जो भी है निकलने की प्राय। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन का है कि एक ताश की गड्डी है, हमने यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं। क्वेश्चन और बहुत सारे करवाएंगे। यहाँ पर देखिए, एक जैसे हमने कहा ये के एक ताश के, देख रहे हैं कि ताश के एक गड्डी, गड्डी अब एक कंप्लीट में इतना आप समझ जाएंगे कि ताश की गड्डी है, अच्छी तरह से फेंट कर रख दिया गया। तो ये ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला निकाला जाता है, निकाला जाता है। अपने एक क्वेश्चन जो कंप्लीट बनेगा तो बहुत अच्छे तरीके से कहेगा कि एक ताश की गड्डी है, अच्छी तरह से फिट कर रखा गया है, उसमें रैंडम एक पत्ता निकाला जाता है। क्वेश्चन हम देंगे, अभी यहाँ पे एक एग्जांपल देके समझा रहे हैं कि एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो निकाला जाता है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, अगर पूछ ले, इसमें पूछ ले कि इक्का, इक्का। दूसरा इसमें पूछ ले इक्का, या इसमें पूछ ले पान, पान का पत्ता। तीसरा पूछ ले तस्वीर वाला, तस्वीर वाले पत्ता। चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन पूछे में बन जाए कि लाल, लाल रंग का। पांचवा इसमें पूछ लिया जाए काला रंग का, या इसमें पूछ लिया जाए
छठवां हुकुम, हुकुम का पत्ता आने की प्रायिकता, प्रायिकता, प्रायिकता क्या होगी, क्या होगी? यानी कह दिया जाए कि एक ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, रैंडम निकाल लिया जाता है, तो इक्का आने की प्रायिकता क्या होगा, पान का पत्ता आने की प्रायिकता क्या होगा, तस्वीर वाला पत्ता आने का क्या होगा, लाल रंग का आने का क्या होगा। यानी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बस आपको अप्रोच कर रहे हैं कि कैसे आप अप्रोचिंग पावर बता रहे हैं कि कैसे आपको लगाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है दिए हैं, तो इसमें आप वैसे डायरेक्ट भी लिख रहे हो कि इक्का आने की प्रायिकता, पान का पत्ता आने का, तो लिखना चाहो तो बड़ा बड़ा से बड़ा स्टेटमेंट को, लेकिन अगर ये सब नहीं लिखना वैसे तो यहाँ पर इसे मान लिया करो कि माना कि E1, E1, E1 हमने कह दिया यहाँ पर इक्का, इक्का आने की घटना है, इक्का आने की घटना है। E2 को हमने कह दिया पान का पत्ता आने, आने की घटना। E3 तीसरा क्वेश्चन में जो है तस्वीर, तस्वीर वाले पत्ते आने की घटना। E4, E4 को हमने कह दिया लाल रंग, लाल रंग का पत्ता आने की घटना। E5, E5 हमने कह दिया काला रंग का पत्ता आने की, आने की घटना। E6 को हमने कहा हुकुम, हुकुम का पत्ता आने की घटना मैंने लिख दिया, इसे मैं अभी यहाँ पे लिख लिया जाता है, थोड़ा और आसान बन जाता है। तो इसको अब हमें लगाना है, तो कैसे लगाया जाएगा, तो यहाँ पर देखते हैं, ऊपर हम रब कर रहे हैं, ऊपर हम रब कर रहे हैं, तो यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो प्रायिकता का जो फार्मूला होता है, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल घटना, अनुकूल घटना की संख्या बटे कुल संभव घटना। तो हम जैसे कि क्या कि एक ताश की गड्डी है, तो जब उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, जब उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, तो कोई भी पत्ता हो सकता है, तो उसमें कितना होते हैं 52 पत्ते, 52 पत्ते में कोई भी पत्ता हो जाता है, मतलब पान का भी निकल सकता है, यानी आई मीन 52 पत्ते हैं तो कोई भी निकल सकता है, तो निकलने की कुल संभव घटना कितना होगा 52। तो अपने दिमाग में रखिएगा कि अगर एक ताश की गड्डी है, उसमें से कोई भी एक पत्ता निकाला जाता है, तो कोई भी पत्ता निकल सकता है, तो कुल संभव घटना ताश के केस में क्या होगा 52, क्या होगा 52। और जो क्वेश्चन में जो बोला जाएगा तो उसको देखना है कुछ 52 में से जिसके बारे में चर्चा किया गया है उसकी संख्या कितनी है। तो पहला क्वेश्चन जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था इक्का आने की, तो इक्का आने की घटना है, इवन क्या है इक्का आने की घटना, तो अब हमें लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। तो अब हम जानते हैं कुल संभव घटना कितना होगा 52। तो जो प्रोबेबिलिटी यानी जो प्रायिकता का जो फार्मूला होता है अनुकूल घटना की संख्या बटे कुल संभव घटना। तो 52 ताश गड्डी में 4 इक्का होते हैं, तो अनुकूल घटना संख्या हो गया 4 और टोटल संभव घटना क्या हो जाएगा 52। आप कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल कर सकते हैं, 4 से कैंसिल हो जाए, 4 बन जा 4, यानी 4 रकम 4 और यहाँ 4 रकम 4 और 4 3 12, 1/13 यहाँ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो ये क्या E2 क्या है पान, पान का पत्ता आने की प्रायिकता है या आने की घटना है, तो पान का पत्ता आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 52 में कितने पान के पत्ते होते हैं 13, तो अनुकूल घटना की संख्या होगा 13, टोटल कितना हो जाएगा 52, 13 कम 13 और 13 चौका 52, यानी 1/4, यानी लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता क्या होगी 1/4। और हम बात करें E3 क्या है तस्वीर वाला, यानी तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता क्या होगा, तो तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं 12,
तो क्या हो गया 12, और टोटल कितना होता है 52। कैंसिल कीजिए, 4 3 12, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 रकम 4 और 4 3, यानी 3/13 हो जाएगा। लाल रंग का बात किया गया है, तो लाल रंग भी कितना होता है इसमें बात किया जाए। लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता, तो लाल रंग का पत्ता टोटल कितना होता है 26, और कुल घटना क्या हो जाएगा संभव 52। तो 26 अक्कम 26 और 26 दूना 52। तो लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/2, 1/2 हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। E5 को हमने क्या काला रंग, तो काला रंग पत्ते कितने होते हैं 26, तो 26/52, यानी ये भी हो जाएगा 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी क्या हो जाएगा 6। तो P6 का मतलब है कि हुकुम का पत्ता आने, तो हुकुम के पत्ते कितने होते हैं 13, कितने होते हैं 13, और टोटल क्या हो जाएगा 52। तो 13/52, यानी क्या हो जाएगा 13 कम 13, 13 दूना 52। तो इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। 13 कम 13, और यहाँ कैंसिल होने में 13 कम 13, 13 चौका 52, 1/4। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं, और बहुत सारी तो हम ऐसे एग्जाम्पल देके बता रहे हैं। जब वहां पर क्वेश्चन हम करवाएंगे मिक्सिंग, तो उसमें बहुत सारे हो जाएंगे, तो वो चीज वहां नहीं बताना होगा कि क्या है। यहाँ ऑलरेडी अगर इसको इस लेक्चर को देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। और बोर्ड में आते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, एक भी नंबर में आता है, एक नंबर में शॉर्ट में आ जाता है कि बेगम, या जो भी एक कोई पर्टिकुलर एक पत्ता कह देगा। और जो 6 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं तो थोड़ा बड़ा बन जाते हैं, उसमें 3 4 क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ताश की गड्डी है, उसको फेंट कर रख दिया गया है और रैंडम एक पत्ता निकाला जाता है। तो उसमें इक्का आने की या बेगम आने की या तस्वीर वाला, यानी 3 4 पार्ट दे देगा, 2 3 दे देता 6 नंबर में, तो अच्छे से लिखोगे तो नंबर आ जाएगा। तो ये है हमारा ताश की गड्डी पे, और बहुत सारे क्वेश्चन है भाई ताश की गड्डी पे, और क्वेश्चन लेंगे। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि 52 52 पत्ते ना देकर उसमें कुछ पत्ते दे देता है, 10 या 12 या 5 6 पत्ते दे देता है, उसमें कहेगा कि एक पत्ता निकाला, तो वैसे हो जाएगा। तो उस दशा में 52 पत्ते नहीं से 6 पत्ता दे दिया तो 6 ही रहेगा टोटल, और 6 में कहेगा कोई एक पत्ता निकाला जाता है। तो वहां पे उस टाइप के भी क्वेश्चन हम लिखेंगे, आए हुए क्वेश्चन है बोर्ड में। तो ये क्वेश्चन और में बोर्ड का आया हुआ है, तो उसको मैं लिख रहा हूँ। उस टाइप के भी क्वेश्चन तो लिख रहे हैं, देखिएगा कि उस टाइप कैसे क्वेश्चन हल होगा। क्वेश्चन हम रीड कर रहे हैं अभी, जैसे कि आप देखेंगे ऊपर लिखा रहेगा, लेकिन मैं इसको रीड कर रहे हैं कि एक ताश, मतलब क्या गया, ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला, गुलाम, बेगम और बादशाह और इक्का को पलटकर अच्छे प्रकार से फिटा जाता है। फिर उनमें से यादृच्छिक का एक पत्ता, यानी रैंडम एक पत्ता निकाला जाता है। तो पहला क्वेश्चन उसने पूछ लिया है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह पत्ता बेगम हो, और दूसरा कहा कि यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग कर दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी प्रायिकता क्या है। और दूसरा निकाला गया पत्ता क्या हो इक्का है। और तीसरा जो क्वेश्चन कह देता, मतलब इस सेकंड का दूसरा पार्ट कहता है बेगम। तो आपको मैं समझा रहा हूं कि इसमें अब 52 पत्ता नहीं कह दिया है, 52 पत्ता इसमें नहीं कहा है, इसमें केवल 5 पत्ता कह दिया। 5 पत्ता क्या क्या है, 5 पत्ता इसमें क्या क्या कहा है उसका हम यहाँ पे देख रहे हैं, किस किस के बारे में चर्चा किया है। अब आया हुआ है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, तो इसमें 5 पत्ते की चर्चा किया गया है। पहला है ईंट का दहला, ईंट का दहला, ईंट का दहला है, और गुलाम है, गुलाम है यानी, और बेगम है यानी रानी है, रानी के साथ में बादशाह है। जहां रानी होगी वहां बादशाह तो जरूर होंगे, इर्द गिर्द होंगे, बादशाह होगा। और इक्का है, इक्का है, यानी टोटल इसमें कितने हैं 5 पत्ते हैं। कितने हैं 5। तो पहला क्वेश्चन कहा कि उसमें से एक पत्ता जब निकाला जाता है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि वह पत्ता बेगम होगा, वह पत्ता बेगम, यानी पहला क्वेश्चन कहा है बेगम।
तो इसमें बेगम बेगम का पत्ता आने की प्रायिकता। तो अब यहाँ 52 पत्ते नहीं 5 है, तो यहाँ कुल संभव घटने कितने हो जाएंगे 5, और बेगम इसमें कितना बार आया एक बार, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/5। 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। कि टोटल है इसमें से जब एक पत्ता निकाला जाता तो एक पत्ता में से कोई भी एक पत्ता हो सकता, तो यहाँ 5 ही पत्ते हैं न कि 52 है, तो टोटल संभव 5 हो जाएगा, और इसमें बेगम कितना है 1 है, तो 1/5। अब दूसरा क्वेश्चन कहा है कि अगर मान लीजिए पत्ता निकाला जाता है और बेगम आ जाता है, क्या आ जाता है बेगम, तो उस बेगम को हटा दिया जाता है, वहां निकाल के अलग रख दिया जाता है, और अलग जब रख दिया जाता है तो उसमें से भी एक पत्ता निकाला जाता है, तो कह रहा है कि इक्का या बेगम। तो दूसरा जो क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन में हमने यहां पर लिख दिया कि बेगम एक पत्ता जब निकाला जाता है तो उसमें बेगम आने पर, नहीं दूसरा हमने लिख दिया कि बेगम, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बेगम आ गया, अगर निकाला गया पत्ता बेगम आ गया तो उसको हटा दिया जाता है, क्या किया जाता है हटा दिया जाता है। तो अब हमारे पास कौन कौन से पत्ते बचेंगे, ईंट का ईंट का दहला ईंट का दहला ईंट का दहला बचेगा, और क्या होगा गुलाम होगा, और बादशाह होगा, और क्या होगा इक्का होगा। यानी मेरे पास कितने पत्ते अब बचेंगे, अभी पत्ते थे 5, अब हमारे पास कितने बचेंगे 4 पत्ते, यानी ईंट का दहला गुलाम और बादशाह, ये 4 पत्ते होंगे। अब कह रहा कि इस 4 पत्ते में एक पत्ता निकाला जाता है, एक पत्ता निकाला जाता है, तो उसका कहा कि इक्का। अब इस 4 पत्ते में एक पत्ता निकाला जाता तो इक्का इक्का आने की प्रायिकता तो अब एक निकाला या तो इसमें से कोई भी हो सकता है, तो टोटल संभव घटना 4 हो जाएगा, और इसमें इक्का कितना है एक ही है, तो 1/4। दूसरा इसका ये है, और दूसरा इसका सेकंड का बी पार्ट में कहा है बेगम आने की प्रायिकता। तो टोटल तो है 4, अब इसमें देख रहे हैं कि बेगम है ही नहीं, या हटाइए सब कुछ मत लिखिए, कि 4 में देख रहे हैं कि बेगम है, जब बेगम है ही नहीं तो निकलेगा क्या, यानी क्या अनिश्चित घटना है। और जब कोई क्या होती है अनिश्चित मतलब है घटना होती है असंभव, सॉरी अनिश्चित नहीं असंभव, जब इसमें बेगम है ही नहीं तो निकलेगा ही नहीं, तो ये असंभव है। तो असंभव जब घटना होता है तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 0। कैसे 0 होगी इसे आप चर्चा कर लें, कि संभव घटना 4 है, इसमें बेगम है ही नहीं तो उसकी संख्या हो गई 0, तो 0/4 बराबर 0 होता है। तो ये चीज और रखिएगा कि कोई संभव घटना असंभव घटना है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी 0। जैसे हमने कहा एक पासा को हमने उछाल दिया तो 7 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो आप मूल के लगाइए 0 होगा, क्या होगा 0, क्योंकि पासा जब पासा को उछाला जाता है तो उसमें 7 नहीं होता 6 तक ही होता है, तो 7 क्या है असंभव। तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। तो ये है यहाँ, और बहुत सारे क्वेश्चन हम लेंगे, चर्चा करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर, और अभी 2-3 लेक्चर में भाई और बेसिक चीजें सीखेंगे। तो जितने हमारे यूपी बोर्ड के आए हुए हैं, 24 के आए हैं, 25 के आए हैं, उन सारे क्वेश्चन को हल करेंगे प्रायिकता के।